हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल संकल्प पीसेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि सीटेट जो एग्ज़ाम अभी होने वाला हाल ही में, उसमें आप तुक्का लगा के कैसे पास हो सकते हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम की सबसे अच्छी खासियत है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप इसमें तुक्का लगा सकते हैं बेझिझक, कोई डर नहीं, कोई शक नहीं, आराम से निडर होकर तुक्का भी लगाइए। पढ़ के तो सब लोग जाते हैं, बट एक होता है तुक्के का रूल। और तुक्का भी तभी लगेगा जब आप बहुत पढ़े रहेंगे, आपने प्रैक्टिस की होगी, आपने प्रीवियस ईयर को लगाया होगा, तो आपको इससे एनालिसिस होगा कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन है जो बार बार आ रहा है। इससे ओवरऑल एक अंदाज़ा लग जाता है। तो मैं आपको बता देती हूँ, चलिए सीटेट एग्ज़ाम में कैसे तुक्का लगाना है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ए, बी, सी और डी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। तो जो एग्ज़ामिनर होता है, जो हमारा एग्ज़ाम सेट करता है, पेपर बनाता है, वो हर ऑप्शन को इक्वल डिवाइड करता है। बट अंतर क्या होता है, किसी किसी ऑप्शन को ज़्यादा दे देता है, मतलब ज़्यादा परसेंटेज देता है, किसी को थोड़ा सा कम देता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। 4 ऑप्शन होते हैं, ABCD। ठीक, मान लीजिए सब 30% डिवाइड कर दीजिए, बट उसमें से भी सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं ऑप्शन सी के और ऑप्शन बी के। ठीक है, ये दो के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं सही होने के, बी के और सी के। अब मगर अगर मैं कहूँ बी और सी में से, तो सी के सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर आपको मतलब तुक्का भी लगाना रहेगा तो सी चूज कीजिएगा। और ये भी देख लीजिएगा कि आपने, ये भी आप देखिएगा कि ए, बी, सी, डी ऑप्शन है, तो आपने क्या लगाया। जैसे आपको आ रहा है, आपने किसी में ए लगा दिया, किसी में बी लगा दिया। ठीक, तो ए और बी तीसरे में तो नहीं होगा, सी ही लगाइएगा। सी और डी, या तो सी लगाइएगा या तो डी लगा दीजिएगा। फिर अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उसमें आपने लगातार 2 में बी भी है, आपको शो रहे हैं कि ये तो सही है, तो तीसरे में तो बी हो नहीं सकता। तो जो तीसरा क्वेश्चन होगा उसमें आप बी तो बिल्कुल भी मत लगाइएगा। फिर आप चाहे तो सी ले लीजिएगा, चाहे तो डी ले लीजिएगा, या आपके ऊपर है, मगर मैं कहूँगी सी ही लीजिएगा। ठीक है, इससे ओवरऑल आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्या मुझे लगाना है। आप प्रैक्टिस तो किए ही होंगे, आपको पता होगा कि कौन सा ऑप्शन बार बार आ रहा है। मैं अगर नहीं भी पता तो मैं अपने एक्सपीरियंस से करूँ, मैं कैसे लगा के तो मेरे नंबर अच्छे ही आते हैं, कभी ख़राब जल्दी जाता नहीं है, अच्छे आते हैं, तुक्का सही हो जाता है। और ऐसे ही होता है, अगर मान लीजिए मुझे आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लगाया, उसका ऑप्शन ए है, ठीक है, बी वाला क्वेश्चन लगाया, दूसरा क्वेश्चन, उसमें भी ऑप्शन ए है, तो मैं तीसरे वाले में ए तो बिल्कुल नहीं लगाऊंगी, या तो सी लगाऊंगी या तो डी लगाऊंगी, और सी ही लगाऊंगी। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि ए पूरे सही हो जाएं। और ठीक है, और ऐसा ये भी नहीं होगा कि आप एक सीरीज में 4-5 क्वेश्चन होते हैं ऐसे लाइन से, तो ऐसा नहीं होगा कि वो चारों पांचों क्वेश्चन आपको ए सही हो, बी सही है, ये भी नहीं होगा, और आपको आए भी ना, ये भी नहीं होगा। उसमें से 2-3 तो आपको आएंगे ही आएंगे। तो आप उसको ओवरऑल एक अंदाज़ा लगा के लगाइएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और मैं अपने चैनल पे ऐसे ही अपडेट देती रहती हूँ, चाहे वो पीसीएम से रिलेटेड हो, चाहे यूपीएससी से, चाहे बीपीएससी से, क्योंकि मैं ऑलरेडी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे वो यूपीएससी, चाहे पीसीएस, चाहे बीपीएससी, किसी की में भी, सीटेट, बीएड, कोई भी। ओवरऑल मुझे पूरे नॉलेज है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।